न्यूज़ 18 के व्यूवर को जुले और नमस्कार। इस वक्त हम फोबरंग गांव में हैं। ये फोबरंग जो पंगोंग झील के पास ही है, तो यहाँ से जो हॉट स्प्रिंग वगैरह जाते हैं, तो हम इसी गांव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो काउंसलर है खनसोक जी, वो मौजूद है। सर, हम लोग फोबरंग में हैं इस वक्त, तो फोबरंग गांव के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जी बिल्कुल, ये फोबरंग जो है हमारे लद्दाख और इंडिया के लास्ट गांव है और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहला गांव जैसे मन बोल सकते हैं। और फोबरंग युरगुल लुकुंग जो है एक ही पंचायत हल्का है, मन पंगोंग बी बोलते हैं, और ले से करीब 165 किलोमीटर है जी। तो यहाँ से आगे कहाँ कहाँ जाता है सर? बॉर्डर पे हमने सुना यहाँ से हॉट स्प्रिंग भी जाते हैं। जी, यहाँ से एरियल डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से पास क्यूला है, आनिला है, मरसिमिकला है, और यहाँ से हॉट स्प्रिंग जो है 80 किलोमीटर दूर है। तो ये पूरा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जितने भी जो गांव है, फोबरंग से लेके मानमेरा, चुशुल, सभी जो है बॉर्डर के पहला गांव है। तो यहाँ से हॉट स्प्रिंग जो है 80 किलोमीटर है, जो हाल ही में आर्मी ने ये टूरिस्ट के लिए खोलने का एक डिसीजन लिया है। ये मैं समझता हूँ ये पहले से ही एक बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड रहा है लोगों की ओर से, क्योंकि ये जो है मेरा अपने टेन्योर में भी ये कई दफ़ा हमने लेटर लिखा है, MHA को लेटर लिखा है कि इस हॉट स्प्रिंग को जो है टूरिस्ट के लिए खोलना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है। और जो 1959 में जो हमारे CRPF जो शहीद हुए थे, उनके मेमोरियल्स है, और वहाँ से वैली खुल जाता है। तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ, चाहे वाइल्ड याक हो, एंटीलोप हो, जो है इस वैली में पाया जाता है। तो वो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन आने वाले साल में होंगे। जी, तो थोड़ा विलेज के बारे में बताएं। तो यहाँ पर कितना हाउस होल्ड है और क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं या फैसिलिटीज़ हैं इनके लिए? जी, फोबरंग युरगुल लुकुंग अभी फोबरंग के नाम से जानते हैं, और टोटल जो है 115 हाउस होल्ड है यहाँ पे। ये सेमी नोमैड्स है, और यहाँ पे पहले जो है लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा था, लेकिन टूरिस्ट की वजह से अभी थोड़े कम हो गए हैं। लेकिन अभी भी याक रेयरिंग जो है यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे है। यहाँ पे याक हर्डर्स है, शीप और पश्मीना दोनों जो है यहाँ पे लोग रखते हैं, और सेमी नोमैड्स हैं। फोबरंग में 35 हाउस होल्ड है, युरगुल में 65 हाउस होल्ड है, लुकुंग में 18 हाउस होल्ड है। टोटल जो है 115-20 के करीब जो है यहाँ पे हाउस होल्ड है। जी, तो यहाँ में अभी यहाँ कनेक्टिविटी तो है ही है, साथ ही साथ स्कूल और जो हॉस्पिटल, किसी को कोई तकलीफ हुआ तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? जी सर, जैसे फोबरंग के लिए VVP में हाल ही में इनका मेडिकल सब सेंटर जो है सैंक्शन हुआ है। पहले फोबरंग युरगुल लुकुंग तीनों के बीच जो है एक ही सब सेंटर है, युरगो में है, युरगो बड़ा गांव है। तो अभी लुकुंग के लिए मेडिकल सब सेंटर जो है सैंक्शन हो गया है। इसी समर्स में ये मेडिकल सब सेंटर बन जाएगा, और फोबरंग में भी बन जाएगा। युरगो का जो है हम NTPC के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सब कुछ तैयार हो रहा है। और स्कूल जो है फोबरंग का मिडिल स्कूल है, युरगो में एक हाई स्कूल हो गया है। पहले प्राइमरी स्कूल था, इसके बाद मिडिल स्कूल। तो जब मैं इसी था उस समय हमने हाई स्कूल के लिए अपग्रेड किया, तो अभी हाई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लुकुंग में प्राइमरी स्कूल है। बाकी यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन इसी 15 अगस्त में फोबरंग के लिए हमने एयरटेल्स का मोबाइल टावर जो है इनॉग्रेशन किया है। अभी 4G यहाँ पे कनेक्टेड है। युरगो में भी 4G नेटवर्क एयरटेल का है, लुकुंग में 5G का एयरटेल नेटवर्क है। जी सर, इससे पहले मैं 20 साल पहले यहाँ पर आया था, तो रोड की स्थिति बहुत ख़राब था। अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन चुका है। तो यहाँ जो लोगों की आमदनी के लिए क्या करते हैं? खेतीबाड़ी करते हैं या मोस्टली जो लाइफ स्टॉक पे डिपेंड करते हैं? जी, मैंने जैसे पहले बताया, ये सेमी नोमैड्स है, खेतीबाड़ी भी करते हैं और साथ साथ लाइफ स्टॉक भी लोग रखते हैं। और साथ ही साथ जो पेंगोंग में हिल काउंसिल के दौरान 2018 में हमने जो प्लॉट दिया था, इशू करके दिया था, करीब 110 हाउस होल्ड के लिए दिया था। तो वहाँ पर भी बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे यूथ है, वो वहाँ पे टूरिज़्म साइट में इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे वो लोग, चाहे रेस्टोरेंट हो, कैंप के शेप में हो, चाहे और भी कुछ चीज़ें जो है वहाँ के करके, तो टूरिज़्म से भी बहुत लोग जो है टूरिज़्म में इन्वॉल्व है। बाकी खेती बाड़ी है, और लाइफ स्टॉक के साथ इनका जो है लाइवलीहुड जो है अभी भी चल रहा है। जी, ये जो फेमस पेंगोंग नदी से हार्डली 10-12 किलोमीटर दूरी पे है, तो क्या टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं? अलाउड है या
टूरिस्ट कुछ इस गांव के लोगों को फायदा? और टूरिस्ट भी पहले लुकुंग तक ही अलाउ था, तो हमने MHA और बाकी जितने भी जो अथॉरिटीज़ है उनको ये पुट अप किया। तो लास्ट ईयर मरसिमिक और को वैली जो है टूरिस्ट के लिए खोल दिए हैं। तो अभी फोबरंग जो है, फोबरंग में भी टूरिस्ट रुक सकते हैं, ये युर्गो में भी टूरिस्ट रुक सकते हैं। साथ ही साथ को वैली करके फोबरंग युर्गो लुकुंग के बगल में एक समर्स ग्रेजिंग एरिया है, तो वहाँ पे इस साल हमने टूरिस्ट 2-3 ग्रुप जो है वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए गया है। तो बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहा है। तो अगले साल इसको और अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो है हर वैली में लेक देखने को मिलता है, समर्स ग्रेजिंग एरिया है, तो वहाँ पे लाइफ स्टॉक भी देखने को मिलेगा। तो ये ऑलरेडी 16,000 अबव हाइट के जो ट्रैकिंग रूट है, तो ये हम सोचते हैं कि गांव लेवल पे भी हमने कई दफ़ा मीटिंग किया था कि ये पूरा हाई एंड टूरिस्ट के लिए ही हम खोलेंगे करके। तो हम सेलेक्टेड टूरिस्ट ही इस एरिया में जा पाएंगे, और जो ट्रेंड है ट्रैकिंग के लिए ट्रेंड है उसी लोग ही इन एरिया में वो करेंगे। बाकी टूरिज़्म धीरे धीरे इस एरिया में बढ़ेगा, और हॉट स्प्रिंग जैसे ये एरिया जो डेस्टिनेशन जैसे ही अच्छा होगा तो रूरल टूरिज़्म इसमें काफ़ी अच्छा हो पाएगा, प्रमोशन होगा। ये चीज़ें जो है अगले साल के लिए हम आने वाले साल में ये चीज़ें हम हमारे पाइपलाइन में है। और दूसरे जो है यहाँ पे जितनी भी औरतें हैं वो पिछले 8-10 साल से कोई हमारे एक यहाँ की एक वो है क्या कहते हैं यूथ है, उनके दौरान उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया है चौतोबगेस करके। तो उन्होंने अभी हमारे जितनी भी औरतें हैं वो वेल ट्रेंड है, चाहे स्पिनिंग हो चाहे नीटिंग हो। अभी वीविंग का भी काफ़ी अच्छा इनका ट्रेनिंग वगैरह जो है हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में फोबरंग जो है क्राफ्ट का सेंटर बने, चाहे पश्मीना वीविंग करने का हो, स्पिनिंग करने का हो, क्योंकि इनके प्रोडक्ट जो है यहाँ से न्यूजीलैंड या USA जाते हैं, तो उसको और अच्छी तरीके से बनाना है। और फोबरंग युर्गो लुकुंग में भी अलग अलग वुमेन क्राफ्ट सेंटर, फोबरंग में अलग से, युर्गो में अलग से, लुकुंग में अलग से करके उनको अलग अलग जगह पे ट्रेन करना है। तो उनके जितने भी जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो पेंगोंग में एक हमारे वहाँ पे आउटलेट तैयार कर दिया है, तो वहाँ से फिर सेल करेगा। तो ये चीज़ें जो है अभी चल रहा है, तो इसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं हिल काउंसिल की ओर से, अपनी ओर से इनको जो भी जो हेल्प की ज़रूरत पड़ता है वो चीज़ें जो है हम कर रहे हैं। जी तो ज़्यादा जो बातें करने का पूरा सब कुछ फ्रीज हो रहा है, बातें नहीं कर पा रहा हूँ, तो आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? बाकी यही है कि जो पहले जैसे आपने बताया 20 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी टाइम के साथ काफ़ी कुछ हो गया है और भी करने की ज़रूरत है। जो अभी यूथ है उनको और भी स्किल यूथ बनाना है, तो उसके लिए भी बहुत कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या मेरे तरफ से इनिशिएटिव, या यूथ जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ हम सोच विचार करके करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरा सरकार से भी यही निवेदन है कि ये बॉर्डर्स के लास्ट गांव है, तो इनके जो मेन लाइवलीहुड है, लाइफ स्टॉक हो चाहे यहाँ के जो खेती बाड़ी हो या टूरिज़्म हो, उसको इनकरेज करने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए सरकार जो है इसमें सब्सिडी की शेप में करना चाहिए। और पेंगू में जो हमने यहाँ पे जो प्लॉट दिया था उसका बहुत अच्छा, उससे हमारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हाल ही में वाइल्ड लाइफ का एक रेशनलाइजेशन का जो एक्सरसाइज चल रहा है उसमें भी हमने बोला है कि वो एरिया जो है निकालना पड़ेगा, तो उस पर भी अभी बातचीत चल रहा है। तो वो निकाल के लोगों के जो लाइफ स्टॉक को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए सरकार काफ़ी कुछ इसमें वो कर रहा है, जो लाइवलीहुड को ही टारगेट करके कर रहा है। तो उसमें हम यहाँ पे चाहे हर्बल का हो, चाहे याक मीट हो, चाहे क्या कहते हैं जैसे स्किल डेवलपमेंट हो, उस चीज़ें में काफ़ी कुछ करने का। यहाँ लाइफ स्टॉक रखते हैं बहुत सारे यहाँ पे। हाँ, याक के पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है, और शीप का भी है, पश्मीना गोट है, सब है। तो और साथ साथ जो इनकी वैल्यू एडिशन करना है, इनके जितने भी जो रॉ प्रोडक्ट है उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो है आने वाले साल में यहाँ पे धीरे धीरे सेटअप होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं अपने साथी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार गांव का नज़ारा दिखा दे। ये फोबरंग वैली है, जहाँ से जिस तरह से काउंसलर साहब ने बताया यहाँ से हॉट स्प्रिंग को जाते हैं, और ये सेमी नॉर्मेट गांव है जिन्होंने बताया कि हमारे काउंसलर साहब ने। तो अब ये देख सकते हैं जो फोबरंग का इस वक्त बहुत ठंड है, तो हमसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है क्योंकि काफ़ी ठंड है। तो अब मेरे कैमरामैन साथी द्वारा आप लोगों को ये फोबरंग विलेज का जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारे अभी लद्दाख के हर जगह पर बर्फ़ नहीं गिराते, लेकिन आज 27 फरवरी के दिन
जो फोबरांग गांव में काफ़ी बर्फ़ गिरा है, अभी भी बर्फ़ गिर रहा है। तो ये थे जो फोबरांग विलेज के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत विलेज के बारे में जानकारी मिला होगा। मुझे दीजिए इजाज़त।